नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहां थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। मोतिहारी महिला थाना के अभिरक्षा में एक महिला ने खाया जहर। इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में हुई मौत। 3 माह पहले मोतिहारी के एक युवक से किया था प्रेम विवाह। दीपावली की पूर्व संध्या दिखेगा मोती झील का अद्भुत और अलौकिक दृश्य, तैयारियां पूरी। मोतिहारी में ग्रामीण चिकित्सक कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। भारी संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों ने लिया हिस्सा। आज मनाई गई खुशियों वाली दिवाली बचपन की। रंगोली सहित कई प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बच्चों के बीच बांटी गई खुशियां। शिकारपुर में पिछले दिनों हुई जितेंद्र हत्याकांड की सुलझी गुत्थी। पूर्व प्रेमिका ने कराई थी हत्या। प्रेमिका समेत 3 लोग गए जेल। मझौलिया में सेखौना मठ के मठाधीश की पत्नी ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 से भरा अपना नामांकन पर्चा। सुगौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रक विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मझौलिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिसकर्मियों ने ली शपथ। पश्चिमी चंपारण में दुकान में आग लगने से हजारों की सामान जलकर हुई खाक। आग लगने के कारण का नहीं चल सका है पता। घर में अकेली सो रही महिला का फोटो खींचने और गलत नियत से दरवाजा तोड़ने के आरोप में एक गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण के साठी थाना क्षेत्र का है मामला। नरकटियागंज में एसडीएम ने किया छठ घाट का निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मोतिहारी में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। मोतिहारी में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं इंदिरा गांधी की पुण्य स्मृति दिवस। जिला कांग्रेस कार्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। साइकिलिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों ने किया पूर्वाभ्यास। साइकिलिंग के जरिए पटना से पहुंचे मोतिहारी फिर अरेराज। चंपारण में कला जगत को बड़ा नुकसान। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी रामजी प्रसाद शर्मा का हुआ निधन। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में अंतिम मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। चुनाव पदाधिकारी प्रणव प्रियदर्शी ने जारी किया अंतिम मतदाता सूची। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहां थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। मोतिहारी से बड़ी खबर है। यहां पुलिस अभिरक्षा में नवविवाहिता की मौत का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि प्रेम विवाह के बाद नवविवाहिता को दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था, जिससे वह परेशान होकर कल यानी शनिवार को मोतिहारी पहुंची। महिला थाने में पुलिस अभिरक्षा में तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत का कारण जहर खाना बताया जाता है। मृतक महिला श्रेया शर्मा जहानाबाद जिले के अमरापुर थाना के चक्रधमपुर गांव की निवासी बताई जाती है, जो करीब 2 महीने पहले पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़ा गांव निवासी राहुल सिंह के साथ रांची में प्रेम विवाह किया था। विवाह करने के बाद दोनों रांची से घर मुड़ा रहने लगे। जहानाबाद से मोतिहारी पहुंची मृतका की मां और बहन ने क्या कहा, सुनिए। लड़की बताई कि मैं यहाँ महिला थाना में हूँ और मुझे कहा गया है कि आपका बयान सुबह थानाध्यक्ष मैडम आएंगी तो दर्ज किया जाएगा, आप रात को रुकिए यहाँ पर। फिर रात में क्या हुआ?
फिर रात में 11 उससे लगातार हम लोगों की बात हो रही थी। 11 साढ़े 11 बजे जब मम्मी की उससे बात हुई है तो उसका आवाज़ घरघराने लगा है, उसको वॉमिट होने लगा है, तो समझ गई थी मम्मी कि वो कुछ खा ली है। फिर इन्फॉर्म किया गया, एसआई सर का नंबर था हम लोगों के पास, तो उनको कहा गया कि आप थोड़ा चेक कीजिए, हम लोग तो रास्ते में हैं, उसको फर्स्ट एड दिलवाइए, तब उसे हॉस्पिटल में लाया गया। सर मेरी बेटी कल यहाँ आई थी मोतिहारी महिला थाना में अपना रिपोर्ट दर्ज करवाने। वहाँ महिला थाना में उससे लिया नहीं गया और इस वजह से वो रात में कुछ खा ली, किसी तरह का टब। कहाँ खाई? महिला थाना में। अच्छा, महिला थाना में खाई है वो, और हम लोग रास्ते में हैं। बात होते हुए उसको हॉस्पिटल लाया गया है और सारे महिला थाने वाले लोग हैं साथ में, लेकिन उसका कोई बयान नहीं लिए और लड़की सुबह खत्म हो गई। आगामी 3 नवंबर 2021 को मोती झील का अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। इस दिन झील की वह झलक दिखेगी जो झील के विकास के बाद की परिकल्पना को जाहिर करेगा। इस बाबत आयोजक मोती झील बचाओ अभियान समिति के अध्यक्ष सह पत्रकार अंसारुल हक ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद जन जागरूकता है और एक दिन के लिए भविष्य के विकसित मोती झील के मंजर को नगर वासियों के समक्ष पेश करना है, ताकि वे मोती झील की अहमियत को समझे और इसके संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए जागरूक रहें। इस बार ऐतिहासिक रूप से जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मोती झील बचाओ अभियान समिति पिछले 7 सालों से मोती झील की बेहतरी के लिए संघर्ष करती रही है। तरह तरह के प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम जो है ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं और पूरे नगर वासियों का बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग रहा है। तो इस बार का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इसका मकसद ये है कि एक दिन के लिए मोती झील को हम लोग इस रूप में सजाने जा रहे हैं ताकि उसको लोग याद रखें और इस चीज़ को जो है वो लोग बार बार यकीन करें कि जब एक दिन मोती झील इतनी खूबसूरत दिख सकती है तो ये हमेशा के लिए अगर इस तरह का व्यवस्था हो जाती है तो यह कितना खूबसूरत दिखेगी। तो अभी डेवलपमेंट ये है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ के जो माननीय ज़िला पदाधिकारी हैं श्री शीर्षद कपिल अशोक, उनकी तरफ से एक शानदार पहल हुई। अतिक्रमण जैसी एक बड़ी बाधा थी जिसको पार कर लिया गया है और कर रहे हैं। तो बहुत कुछ जो है मार्ग प्रशस्त हो चला है मोती झील के डेवलपमेंट के लिए। रोइंग क्लब का विकास और वाटर स्पोर्ट्स जैसे इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज हुए हैं, ये सब अपने आप में एक अच्छी तस्वीर पेश कर रहा है और आने वाले कल में मोती झील का वजूद जो है, जिस रूप में परिकल्पना है मोती झील बचाओ अभियान समिति की, वो देखने को मिलेगा और बहुत जल्द ये सब चीज़ें होती दिखेंगी। तो इसमें हम लोग जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद है कि जो शहर के नगरवासी या चंपारण वासी हैं वो अपनी इस धरोहर की अहमियत को समझें और देखें। आप, मेरी गुजारिश रहेगी आप तमाम नगरवासियों से कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर आइए मोती झील के किनारे और एक संकल्प का दिया जलाइए और इस सीन को देखिए, इस मंज़र को देखिए कि क्या विहंगम दृश्य जो है मोती झील पेश कर रहा है और कितनी खूबसूरत है। मुख्य कार्यक्रम रोइंग क्लब में आयोजित की गई है, जिसमें ज़िला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक और माननीय पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा जी की मौजूदगी होगी। उसके समक्ष जो है तमाम जो संगठन है, चंपारण के जो प्रमुख संगठन हैं, उनके सभी जिम्मेदार लोग रहेंगे। वो लोग अपनी बातें रखेंगे और ज़िला पदाधिकारी से भी हम लोग जानेंगे कि मोती झील के लिए क्या कुछ जो है हुआ है और आने वाले समय में क्या कुछ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो एक बार फिर से पूरे चंपारण वासियों से और मोतिहारी वासियों से मेरी गुजारिश है, मोती झील बचाओ अभियान समिति की ये गुजारिश है कि आप सभी मोती झील किनारे 3 नवंबर को जो है ज़रूर पहुँचे संध्या 5 बजे और एक शानदार आयोजन का गवाह। आपको बता दें कि इसको लेकर आज रोइंग क्लब में मोती झील बचाओ अभियान समिति के सदस्यों की कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष अंसारुल हक के अलावे मुख्य संरक्षक डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर भगवान प्रसाद, महासचिव अनिल कुमार वर्मा, दिवाकर सिंह, रजनीश कुमार, आसित सुमन, मकबूल आलम एवं शादी.com इवेंट ऑर्गेनाइजर के निदेशक सुमित कुमार मौजूद थे। मोती झील बचाओ अभियान समिति
प्रत्येक 7 वर्ष से, विगत 7 वर्ष से हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को एक नए आयाम पर पहुंचाने की एक बार फिर से बारी आई है। और उस बारी का तारीख तय हुआ है 3 नवंबर। 3 नवंबर को रोइंग क्लब में एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। मोती झील बचाओ अभियान समिति प्रतिनिधित्व कर रही है पूरे चंपारण का, और इसमें हम लोगों को एक मोती झील को बचाने का संकल्प लेना है। एक दिया लेकर आप लोग सभी लोगों से गुजारिश है, आइए और इस मोती झील को, इस अपने चंपारण की धरोहर को बचाने का काम करिए। मैं सभी चंपारण वासियों से आह्वान करता हूं कि मोती झील बचाओ अभियान समिति जो हर साल 7 सालों से मोती झील दीपोत्सव हम लोग मोती झील के लिए जो मनाते हैं, आप सभी चंपारण वासियों से आग्रह है कि आप लोग भी आए, आप आए, हम आते हैं, एक दीप जलाते हैं, मोती झील बचाते हैं, क्योंकि मोती झील हमारी है, इसकी संरक्षक हम सबकी जिम्मेवारी है। अभी हम लोगों का मोती झील बचाओ अभियान समिति के हम लोग सारे जो मेंबर्स हैं यहाँ के, उसमें भी जो कार्यकारिणी के जो लोग हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर हम लोगों ने आगे की रणनीति तैयार की है। साथ ही 3 तारीख की शाम में होने वाले कार्यक्रमों का डिटेल्ड हम लोगों ने चर्चा किया, और चर्चा में प्रतिवर्ष की भांति तो हम लोग जो करते आ रहे हैं वह तो करते ही हैं, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वह पिछले सभी वर्षों से उत्कृष्ट श्रेणी का होगा। यह इसमें जो है सो दीपोत्सव के साथ साथ नौका पर भी इसमें जो है सो दीपोत्सव किया जाना है। इस तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है। मोती झील बचाओ अभियान समिति, ये सिर्फ मोती झील बचाओ अभियान समिति का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे चंपारण वासियों का कार्यक्रम है। और इसमें आप सब लोग 3 नवंबर को ज़रूर आएँ और दीपावली के पूर्व संध्या पर मोती झील को बचाने के लिए एक दिया जलाएं और संकल्प लें कि ये मोती झील हमारी धरोहर है, थी और आगे भी बरकरार रहेगी। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोती झील बचाओ अभियान समिति का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस मोती झील का मतलब सौंदर्यीकरण के लिए 3 नवंबर के कार्यक्रम के लिए मुझे वो चुने। और जैसा कि जो कार्यक्रम है यहाँ रोइंग क्लब से लगभग 1.5 किलोमीटर का ये आपका एरिया जो है, ये हम लोग लाइट से कवर करने जा रहे हैं, जो कि झालर वगैरह मरकड़ी वगैरह से लगाकर बहुत सारा लाइट है। यहाँ भी आपको घाट पे भी जो ये रोइंग क्लब का घाट है, यहाँ भी जो कार्यक्रम होगा उस पर भी लेजर लाइट वगैरह का कुछ वर्क होना है। और हमारी प्रयास रहेगी कि कुछ हम ऐसा करके दिखाएं कि लोग उत्सुक हों कि भी आगे भी हमें मोती झील के लिए कुछ करना है। मैं सभी नगरवासियों से आह्वान करता हूं कि अपने मोती झील बचाओ अभियान समिति की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी, और इस साल मैं यही कहूंगा कि इस साल जो अभी तक आपने 7 साल में जो चीज़ें देखी हैं वो इस बार आपको ये कंबाइंड आपको वो दिखेगा कि हमने वाकई में मोती झील के लिए, हमारे पूरे नगरवासियों ने इस मोती झील के लिए क्या किया है, वो सारी चीज़ें इस बार नज़र आने वाली है। इस बार जो हम लोग बृहत लेवल पर करने वाले हैं वो ये है कि पहले हम लोग सिर्फ एक घाट के ऊपर हम लोग दीप प्रज्वलित करते थे, लेकिन इस बार ऐसा है कि लगभग अपने मोती झील के किनारे में लगभग 8 से 9 घाटों पे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा इस बार बहुत बड़े पैमाने पे दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है और दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आज मोतिहारी में ग्रामीण चिकित्सक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, नरकटिया विधायक समीम अहमद, मोतिहारी के प्रसिद्ध डॉक्टर परवेज अजीज, डॉक्टर फैसल परवाज खान, डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम, WHO के डॉक्टर सहित भारी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक मौजूद थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को कई जानकारियां दी गई एवं उन्हें सम्मानित किया गया। सरकार से जो इन लोगों की मांग होगी उसमें निश्चित हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक अपनी इन लोगों की बातों को पहुंचाने का काम करे। ये काम कैबिनेट करता है, कैबिनेट से डिसीजन होता है। बिना कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बैठे हुए, माननीय मुख्यमंत्री को बैठे हुए, बिना हमारे कैबिनेट में आए हुए इसका कोई भी उपाय रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें इनका हम साथ देंगे, इसलिए कि धरातल जमीन के लोग हैं और जमीन पर जो गरीब गुरबा है, बीमार है, उसको ठीक करने का काम करते हैं, इसलिए इनका मदद करना चाहिए। एक बहुत अच्छा इन्होंने किया, जयेंद्र मणि मिश्रा जी ने सबको एक ऑर्गेनाइज़ किया और एक मौका मिला है जिससे हम लोग ये समझ सकें कि लिमिटेशन विलेज में जो ट्रीटमेंट करने का क्या है, उस लिमिटेशन को मेंटेन करें और वहाँ से वो आगे मरीज़ को भेजने में, या जो ऊपर से जो डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स या कोई भी लिखते हैं तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में, और जो इनकी जायज़ मांग है उसके बारे में हम लोग को भी है कि प्रशिक्षण कोई भी चीज़ का मिल जाए तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करती है, और उसको इकोनॉमिक से जोड़ते हुए उसमें जो भी ये गवर्नमेंट के थ्रू जो योगदान हो, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से हम लोग अपील करते हैं कि उस पर समझते हुए उसमें भी ये करें।
यह कार्यक्रम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है और बिहार में 20,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं। हम जो है फर्स्ट एड करते हैं और जन स्वास्थ्य की बात है तो हम भी आपके साथ हैं, विभाग के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को रोज़गार दिया जाए। हम शिक्षित बेरोजगार हैं, हमारी ट्रेनिंग भी हुई है, 1 साल का CCS कोर्स किए हैं और सेकेंड बैच में जो लोग पेंडिंग पड़े हुए हैं उन लोगों का भी प्रशिक्षण शुरू हो जाए और सरकारी सेवा में हमारा जो है सुनियोजन नियुक्ति हो जाए। ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण ये होता है कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ जो हमारी सुविधाएं हैं, सरकार की सुविधाएं हैं, ये आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और इस कड़ी में मुझे लगता है कि ग्रामीण जो चिकित्सक हमारे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त भी कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन होगा कि अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की सुविधाओं के बारे में बतलाएं कि हमारे पास उपलब्ध क्या है, यहाँ हम क्या सावधानी बरत सकते हैं आम लोगों को रोग से बचाने के लिए। ये हो सकता है, ये बहुत अच्छी कड़ी है और कम से कम इस कार्यक्रम में जितने लोगों को बताया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मैं धन्यवाद। आज रोटरेक्ट क्लब ऑफ MGCUB, रोटरेक्ट क्लब ऑफ मोतिहारी EC और ईस्ट चंपारण लियो क्लब मोतिहारी द्वारा संयुक्त रूप से मोतिहारी शहर स्थित 55 NGO के बच्चों के साथ दीपावली मनाया गया। मोतिहारी बड़ा बरियारपुर स्थित 55 NGO के कैंपस में संपन्न हुए इस कार्यक्रम खुशियों वाली दिवाली बचपन की में पहुंचे क्लब के सदस्यों ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और बच्चों के बीच ढेर सारी खुशियां बांटी और त्योहार और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बच्चों के साथ साझा की। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता और पौधारोपण सहित कई कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। आज हमारे रोटरी क्लब रोटरेक्ट के द्वारा MGCUB ईस्ट चंपारण रोटरी क्लब मोतिहारी द्वारा और लियो क्लब लायंस का जो ब्रांच है और लायंस के भी हमारे मित्र जो हैं वो सब भी लोग आए हुए हैं। ये कार्यक्रम बच्चों के बीच एक रोटरी एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया है उनसे खुशी बांटने का। इसी के अंतर्गत हम लोग सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम में बचपन हमारा एक प्रोजेक्ट जो है पहले से चलता आ रहा है, जहाँ गरीब बच्चों को बुक्स कॉपी पहले भी प्रोवाइड की गई है और बेंच वगैरह रोटरी के द्वारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक बच्चों में खुशी बांटने के लिए। सबसे पहले तो रोटरेक्ट क्लब ऑफ मोतिहारी ईस्ट चंपारण, रोटरेक्ट क्लब ऑफ MGCUB और ईस्ट चंपारण लियो क्लब की तरफ से आप सभी देशवासियों को, बिहार वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ पे खुशियों वाली दिवाली बचपन NGO में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनके साथ रंगोली कंपटीशन, प्लांटेशन करके उनका उत्साह जाहिर कर रहे हैं और उनको एक अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य तीनों क्लब का। आज हम लोग बच्चों के साथ दिवाली मना रहे हैं। हमारे साथ टीम के साथ रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी EC, रोटरी क्लब ऑफ MGCUB और लायंस क्लब ईस्ट चंपारण लायंस क्लब और लियो, और हमारे साथ रोटरी क्लब भी है और लायंस क्लब के मेंबर भी है। सारे मेंबर आए हुए हैं और हम लोग बच्चों के साथ एक एवरग्रीन दिवाली मना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और रंगोली कंपटीशन होगा, यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्नैक्स का भी व्यवस्था रखी है बच्चों के लिए। आज हम लोग हमारे रोटरेक्ट क्लब MGCUB ईस्ट चंपारण और लायंस क्लब के एक सम्मिलित प्रयास से एक आज कार्यक्रम कर रहे हैं खुशियों वाली दिवाली। जो वंचित बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, जहाँ पे हम लोग ये एक NGO चलती है बचपन, उनके अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहा है जो बच्चों के बीच में हम लोग आपस में सभी क्लब के मेंबर्स खुशियाँ बांट रहे हैं। सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। मैं रितेश कुमार बचपन NGO परिवार के तरफ से सबसे पहले रोटरी क्लब और रोटरेक्ट क्लब ऑफ MGCUB, रोटरेक्ट क्लब ऑफ EC और लियो क्लब के सभी मेंबर को जो है मतलब दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो आएँ और हमारे बचपन परिवार के जो भी बच्चे हैं उनके साथ दिवाली की जो है वो खुशियां मनाएं। आज सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और सबसे पहले बात है कि जो तीनों क्लब रोटरेक्ट MGCUB, रोटरेक्ट ईस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण लियो क्लब जो एक नया पहल किया हुआ है बचपन के अंतर्गत, वो बहुत सराहनीय है। और साथ साथ में जो वंचित लड़के हैं, जो गांव के हैं, जो कम पढ़े लिखे, उनको जो रितेश जी हैं जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, वो बहुत अच्छी पहल स्टार्ट किए हुए हैं
और हम लोग भी प्रयास इसमें कर रहे हैं, तीनों क्लब मिलकर जो भी हमसे होने वाला होगा वो हम लोग करेंगे। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के आगामी चुनाव गतिविधियों के बीच आज 31 अक्टूबर को चुनाव पदाधिकारी प्रणव प्रियदर्शी, वरीय अधिवक्ता बार काउंसिल मोतिहारी ने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया। ज्ञात हो कि श्री प्रियदर्शी द्वारा 29 अक्टूबर को अंतरिम मतदाता सूची के प्रकाशन व 30 अक्टूबर को पड़े दावा अथवा आपत्ति का निराकरण का कार्य संपादित करने के पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। चुनाव पदाधिकारी श्री प्रियदर्शी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के आधार पर 1 नवंबर को नामांकन कार्य तथा 2 नवंबर को पड़े नामांकन की जांच का कार्य किया जाएगा। नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित है। गांधी संग्रहालय मोतिहारी में 14 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक चुनाव कार्य निष्पादित किए जाएंगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस एवं भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर दोनों महान विभूतियों के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विश्व के सबसे सशक्त महिलाओं में से एक थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। वह अंतिम घड़ी तक निडरता से देश की सेवा में लगी रही। वहीं उन्होंने सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे भारत की एकता व अखंडता के सूत्रधार रहे। उन्होंने विश्व मानचित्र पर भारत को सम्मान दिलाने का काम किया। कार्यक्रम उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से स्कूल के बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री भी वितरित की गई। साइकिल एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना में आयोजित होने वाले रोड साइकिलिंग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए साइकिलिंग खिलाड़ियों ने रविवार को लंबी दूरी का पूर्वाभ्यास किया। पूर्वी चंपारण जिला साइकिलिंग संघ के खिलाड़ियों ने मोतिहारी से अरेराज तक की दूरी पूरी की। मोतिहारी से खिलाड़ी ज्ञान बाबू चौक से साइकिलिंग शुरू की और मेन रोड गांधी चौक, छतौनी चौक, बाईपास, हवाई अड्डा, कचहरी चौक, राजा बाजार होते हुए अरेराज गए। पटना से साइकिल से मोतिहारी पहुंचे साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के 2 सीनियर राइडर्स शीर्ष और रूपाली के नेतृत्व में जिले के खिलाड़ियों ने पूर्वाभ्यास किया। दोनों सीनियर राइडर्स ने जिले के खिलाड़ियों को बेहतर खेल के गुण सिखाए और फिटनेस के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सभी खिलाड़ी उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मंदिर के महंत रविशंकर गिरी से मुलाकात की। खिलाड़ियों के साथ मौजूद संघ के सचिव सिद्धार्थ वर्मा ने महंत श्री गिरी को संघ की गतिविधियों से अवगत कराने के साथ साथ साइकिल से मोतिहारी पहुंचे दोनों खिलाड़ियों के बारे में बताया। मौके पर स्वामी रविशंकर गिरी ने कहा कि बिहार और जिले के खिलाड़ी काफी प्रतिभावान हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साइकिलिंग काफी बढ़िया है। इस खेल के माध्यम से खिलाड़ी अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। मोतिहारी स्थित राधा कृष्ण भवन में सूबे के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने समीक्षा बैठक की। जिले के सभी लघु उद्योग के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिले के सभी विधानसभा के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की लघु उद्योग के बारे में बताया और नए उद्योग लगाने के लिए मंत्री से आग्रह किया। इस दौरान मंत्री ने जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के लिए जमीन अधिकृत कर स्थानीय विधायकों की मदद से उद्योग के लिए पहल करें। इस मौके पर मौजूद स्थानीय विधायक एवं बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार, विधायक राणा रणधीर सिंह सहित तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण में खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बटन का उद्योग, कई उद्योग है, चीनी का उद्योग, वो सब पहले भी था, उसको और आगे बढ़ाना है। युवा उद्यमी योजना में कोई धांधली नहीं होगी, सब लॉटरी से सबके सामने किया जाएगा। और जो अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा, युवा, महिला, ये जो योजना है मुख्यमंत्री जी की, इसमें काम करेंगे। चंपारण में फिर आएंगे, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को मिलाकर एक पूरा औद्योगिक एनक्लेव करेंगे। यहाँ जो इन्वेस्टर हैं उनको भी बुलाएंगे और पूरा 2 दिन के लिए चंपारण की भूमि पर आएंगे। जो जितने भी क्षेत्र में विधानसभा में क्लस्टर योजना चल रही है या पीएमजीपी से जिनको लोन नहीं मिल रहा, सबके लिए उन्होंने बातचीत की है और पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ट्रैक पे जल्दी आएगा। जो लगेगा पूरे देश से लोग आएंगे और आप लोगों को भी हम बुलाएंगे। सीट बटन उद्योग के लिए क्या यहाँ पर क्या सीट बटन उद्योग में और क्लस्टर दिया जाएगा और दिया जाए। सर, ये गन्ना जो चीनी मिल है वो उसको मोतिहारी उद्योग बड़ा उद्योग बंद है। प्रमोद जी और हम दोनों मिलकर जो भी मदद कर सकते हैं गन्ना उद्योग के लिए और उद्योग के लिए, वो सब हम लोग करने वाले हैं। हम लोग पहले काम करेंगे, फिर घोषणा करेंगे।
बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से हर जगह चल रही है। वहीं नरकटियागंज में भी छठ घाटों को सजाने की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आज एसडीएम ने भी विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। एसडीएम के साथ बीडीओ सतीश कुमार, सीओ राहुल कुमार, नगर प्रबंधक रितेश कुमार भी उपस्थित रहे। एसडीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नगर परिषद के कर्मियों को छठ पूजा को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घाट को समतल करने के साथ साथ सभी गड्ढों को भरने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही नदी की गहराई को देखते हुए डेंजर जोन घोषित कर लाल कपड़ा लगाकर चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया। शासन के द्वारा छठ घाट का इंस्पेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि छठ का पर्व बहुत नज़दीक में आ गया है, तो वहाँ घाट की साफ़ सफाई, घाट पे रोशनी की व्यवस्था, व्रतियों के बैठने का स्थान की व्यवस्था, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, शहर की साफ़ सफाई, इन सारे चीज़ों का निर्देश, और जो भी हमारे संवेदनशील घाट हैं उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, ताकि वहाँ बैरिकेटिंग किया जा सके, ताकि कोई भी दुर्घटना घटित न हो त्यौहार के दौरान। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एक महिला के द्वारा विगत 25 अक्टूबर को साठी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में पीड़िता ने बताया था कि उसके गांव के ही एक युवक द्वारा रात्रि में करीब 11:30 बजे खिड़की से उसका फोटो खींचा जा रहा था। पीड़ित द्वारा इसका विरोध करने पर गलत नियत से युवक द्वारा उसके कमरे का दरवाजा तोड़े जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि महिला के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले के गौरीपुर बाजार में बीती रात करीब 1 बजे साइकिल दुकान में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ित दुकानदार जितेंद्र राय ने बताया कि दुकान में आग लगने से 80 से 90 हजार का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची बलथर थाना घटना की जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ गौरीपुर बाजार में ही एक पान के दुकान में भी चोरी की घटना घटी है। पान दुकानदार ने बताया कि रात्रि करीब 1 बजे बगल के होटल से फोन आया कि आपके दुकान में चोरी हो गई है। सूचना पर जब वे पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ था और नकदी समेत हजारों की सामान गायब थी। मामले में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा ने बताया कि कोई आवेदन नहीं मिला है, आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। दुकान में आग लगा दिया है किसी ने 12 बजे रात को। 80-90 हजार का हमारा सामान जल गया है और हमारा दुकान का टूटा फूटा जा हुआ सब सामान। कितना का सामान आपका जला है? 80-90 हजार। अच्छा, कब जला है ये? 12 बजे रात। तो आपको सूचना कैसे मिली? 1 बजे रात के हमारा सामने होटल का है, होटल लोगों ने खबर किया तो हम लोग आकर देखे तो सब जल गया। मामला यही है, कल रात को मेरा दुकान में चोरी हो गया, सब सामान गायब है, जितना महंगा चीज़ था सब गायब हो गया है। कब? कल रात को 1:30 या 2 बज रहा था। आपको सूचना कैसे मिली, कब मिली? मतलब इसी नाम का आदमी है, जुनेद नाम का, वही मेरे पास कॉल किए और बोले तुम्हारा दुकान का ताला टूटा हुआ है, सामान सब गायब है। तो फिर हम घर से आए, उसके बाद देखा तो कुछ नहीं था, जितना महंगा सामान था सब गायब हो गया। मझौलिया थाना परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पुलिस के जवानों ने अपने कर्तव्य निष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हुए शपथ ली। इस दौरान थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि लौह पुरुष ने देश के लिए ऐतिहासिक काम किया है, उनके विचारों को लोग भूल रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के चलते सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी, पारदर्शिता की शपथ दिलाई गई है। सुगौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ट्रक पर लदी 498 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए आंकी जा रही है। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब धंधेबाज एक ट्रक विदेशी शराब की खेप लेकर मोतिहारी की ओर जाने वाला है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष एसआई सुनील कुमार तिवारी, विश्वजीत कुमार एवं अन्य पुलिस बल के साथ छपवा चौक व मोतिहारी की ओर जाने वाली सड़क पर खड़े होकर निगरानी करने लगे। इसी बीच सुगांव दुर्गा मंदिर के समीप एक ट्रक को पुलिस ने रोका और उसकी जांच की तो उसमें विदेशी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक पर लदी शराब को जब्त कर लिया, साथ ही ट्रक पर सवार 3 लोगों को भी धर दबोचा है। वहीं गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि शराब हिसार से लाई जा रही थी और उसे पटना पहुंचाना था। पश्चिमी चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के कोइरगंवा गांव के समीप पड़ई नदी के किनारे विगत 18 अक्टूबर को सतवरिया गांव निवासी जितेंद्र कुमार का शव पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा शिकारपुर पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया गांव निवासी गोलू कुमार यादव व बानू छापर ओपी थाना क्षेत्र के औरैया निवासी मोहम्मद समीर के साथ एक महिला शामिल है।
थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि विगत 18 अक्टूबर को कोइरगांवा पड़ई नदी के समीप जितेंद्र नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। मामले में परिजनों द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अनुसंधान के क्रम में शव के पास से बरामद मोबाइल के माध्यम से हत्याकांड की परत दर परत खुलती गई। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक के गाँव के ही एक महिला से विगत 5 वर्षों से अवैध संबंध था। इधर 2 वर्ष पूर्व मृतक की शादी होने के बाद प्रेमिका से दूरी बनने लगी। उसके बाद महिला का संबंध समीर से हो गया। उधर गांव के ही गोलू का भी मृतक के घर से आना जाना था, जिसको लेकर दोनों में बकझक हुई थी। वहीं महिला समेत तीनों ने साजिश के तहत जितेंद्र को बुलाकर उसकी हत्या कर नदी के किनारे शव को फेंक दिया। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत चर्चित सेखौना मठ के मठाधीश हिटलर कुशवाहा उर्फ त्यागी बाबा की पत्नी सरस्वती देवी ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 से नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस संबंध में मठाधीश त्यागी बाबा का कहना है कि उनका एकमात्र लक्ष्य समाज सेवा है। उन्होंने जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। मेरा नाम हिटलर कुशवाहा उर्फ त्यागी बाबा, मैं सेखौना मठ के मठाधीश हूँ। मेरी पत्नी सरस्वती देवी मझौलिया जिला पार्षद से चुनाव लड़ रही है, क्षेत्र संख्या 41 है। हाँ, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मेरा पत्नी सरस्वती देवी का सेवा करने का मौका दे और मेरा हाथ मजबूत करे ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। चंपारण के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी व पूर्व विधान परिषद सदस्य रामजी प्रसाद शर्मा का निधन हो गया है। उनके निधन से कला संस्कृति व रंगमंच से जुड़े लोग स्तब्ध एवं मर्माहत हैं। चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तत्वाधान में आज शहर के एमकेडी पब्लिक स्कूल परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जहां लोगों ने दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। समिति की वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर सीएल झा ने कहा कि मातृभाषी, सभ्य, शालीन तथा बहुआयामी व्यक्तित्व से लबरेज श्री शर्मा का निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। उनके निधन पर मोतिहारी के वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे सहित कई अन्य लोगों ने भी संवेदनाएं प्रकट की है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।